हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हीट को। ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट को जैसे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज केप्ट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apertures to evaporate the water thus formed? नेगलेक्ट द लॉस ऑफ हीट। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आइस है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। इज केप्ट इन कैलोरीमीटर भी वो गेन कर रहा है जिसमें से उसका वाटर के इक्विवेलेंट ऑफ कितना है मेरे पास 10 ग्राम ऑफ मास है, ऐसा कंसीडरेशन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द एपर्चर्स टू इवेपोरेट द वाटर दस फॉर्म, मतलब कितनी हीट की सप्लाई दी जाए जिससे मेरे पास ये क्या हो जाए, एवोपरेट हो जाए। ठीक है। तो जैसे अब क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन मेंशन कर रहा है वो ये मेंशन कर रहा है कि जैसे हमारे पास कैसा कितनी ऑफ अमाउंट हीट की बात की जाए तो चेंजिंग ऑफ हीट इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। एक ये फॉर्मेट आप जानते हो जिस वाली कंडीशन में बॉडी अपने हीट को मतलब वो अमाउंट ऑफ जिसमें बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा होता है, बॉडी हीट को कंज्यूम कर रहा होता है, ये लॉस कर रहा होता है। ठीक। अब एक कंडीशन तब आती है जब बॉडी अपने हीट को क्या कर मतलब हीट कंज्यूम कर रही है बट उसके टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, स्टेट में चेंजेस हो रहा है। तब की केसेस में मास इनटू क्या यूज करते हैं हम, लेटेंट हीट यूज करते हैं। ठीक। तो जितनी ऑफ अमाउंट एनर्जी वो लॉस कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा वो पूरे फॉर्मेट इसी के अंदर से आ रहे होंगे। ठीक। तो सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मेरे पास बॉडी अपने स्टेट को क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है। क्या कर रही है, चेंजेस कर रहा है। बॉडी अपने टेम्परेचर को चेंजेस कर रहा है, कहां से कहां तक, पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही है तो मतलब 10 ग्राम ऑफ आइस है जो कि वैल्यू ऑफ कितनी है मेरे पास, 10 ग्राम ऑफ आइस की मेरे पास कैसा हो जाएगा, लेटेंट हीट होगा। पहले 10 ग्राम ऑफ आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो हम लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और मेरे पास ये अगर स्टेट कांस्टेंट है, सिर्फ हीट गेन कर रहा है, तब हम किसको, स्पेसिफिक हीट को यूज करते हैं। ठीक है। तो पहले वो मास कितना है 10 ग्राम और मेरे पास लेटेंट हीट की जो वैल्यू आती है वो 80 हो गई, प्लस हो अगले स्टेप में बॉडी का मास ऑफ कितना है 1। अब ये किसमें से, ये उस कंडीशन पे है जब आइस टू कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। अब वाटर में हो गया है तो 10 ग्राम ऑफ वाटर पे है, लेकिन वाटर सब किस में कन्वर्ट होने तक में, वेपराइजेशन होने तक में उसकी स्पेसिफिक हीट मतलब सॉरी स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, 1 होती है। इनटू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर के बाद, अगर इसके बाद की जो वैल्यू बात की जाए तो वो मेरे पास यहाँ पर से बढ़ते हुए चला जाएगा कितने तक, टेम्परेचर जो चेंजेस हो रहा है वो कितने तक रहेगा, 0 टू 100 के। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास कितना होगा, अभी ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के फॉर्मेट में और वेपर के लिए होना है, इवेपोरेटेड के लिए। तो मतलब ये 10 ग्राम फिर से अपने स्टेट को चेंजेस करेगा। और ये वेपोराइजेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर जो होता है वो 540 होता है। तो जहां पर से हो गया मेरे पास 540 कैलोरी पर ग्राम ऐसा होता है। ठीक है। तो अगर ये हुआ तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाटर का हुआ, लेकिन उसमें वाटर के इक्विवेलेंट ऑफ एक चीज और मेंशन किया, वो मेरे पास कैसा है, कैलोरी मीटर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैलोरी मीटर की बात कर रहा है, जिसके मास की वैल्यू वो मेरे पास क्वेश्चन में हमेशा गिवन है। मतलब एक्चुअल में उसके m इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में गिवन है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब m इंटू ऑफ सी की जो वैल्यू है वो कितना क्वेश्चन में गिवन है, 10 ग्राम गिवन है। ठीक। अगर वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू ऑफ 10 ग्राम ऑफ गिवन है तो मेरे पास उसमें कितना हो गया, उसकी वैल्यू 10 और इनटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर 100 तक जाएगा वो भी, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपोराइजेशन हो गया, वो अपने स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा है। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ यही मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी टोटल ऑफ हीट लॉस की अमाउंट हो जाएगी, जो कि कितना हो गया मेरे पास 1000 प्लस ऑफ कितना हो गया 800 प्लस ऑफ कितना हो गया 1000 प्लस ऑफ 5400। ठीक। अगले स्टेप में कितना हो गया मेरे पास 2000
800 प्लस 5400, ये कितना हुआ 0 0, और ये कितना हो गया 12 1, और मेरे पास कितना हो गया 5 और 2 7, और ये कितना हो गया 8200 कैलोरी हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। फर्स्ट का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हीट इज बीइंग सप्लाइड ए कांस्टेंट रेट to a sphere of ice which is melting at the rate of 0.1 ग्राम पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक हीट सप्लाई की गई है कांस्टेंट रेट से, मतलब किसी भी एक स्फीयर को आइस के जो मेल्ट हो रहा है, जिसका रेट कितना गिवन है हमारे पास 0.1 ग्राम पर सेकेंड, मतलब dm बाई ऑफ dt की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 0.1 ग्राम पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड, मतलब उसका जो पूरा मेल्टिंग ऑफ टाइम है, मतलब वो आइस से वाटर जो कन्वर्ट हो जा रहा है वो 100 सेकेंड में हो जा रहा है। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी अज्यूम नो लॉस ऑफ हीट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी, मतलब ऐसा कंसीडरेशन है कि उसके बाद उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस होगा, ये चीज मुझे बताना है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट से है। ठीक, तो जहां पर उसके कांस्टेंट रेट से एक स्फेरिकल बॉडी हम लोग कंसीडर करते हैं, इसमें कोई हीट को सप्लाई किया जा रहा है, तो मैं ये जंक्शन किया कि वो हीट सप्लाई ऑफ कितना है डेल क्यू। ठीक है, अब अगर हीट सप्लाई हो रहा है तो टाइम के साथ में हो रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब मेरे पास dq बाई ऑफ dt की वैल्यू है कह रहा है वो, तो dq बाई ऑफ dt की वैल्यू ऑफ मेरे पास कह रहा है कांस्टेंट रेट से मेल्ट हो रहा है आइस, और वो भी किस रेट से, तो उसके मास में जो चेंजेस हुए 0.1 ग्राम पर सेकेंड, इट मेल्ट्स कंप्लीटली इन 100 सेकेंड। तो इसका जो मेल्टिंग ऑफ टाइम है वो मेरे पास कितना है, जो मेल्ट हो गया वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया कितने सेकेंड में, 100 सेकेंड में मेल्ट हो गया। ठीक, तो द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं उतनी ही हीट को अगर फिर से वापस दूं तो कितने टाइम, मतलब उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस होगा ये बताना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि dq बाई ऑफ dt इज इक्वल टू, एक्चुअल में हमारे पास कितना होगा मास, अब स्टेट चेंजेस हो रहा है सबसे पहले आइस क्यूब का, कि मास इनटू ऑफ क्या हो जाएगा मेरे पास चेंजिंग ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेटेंट हीट ऑलवेज भी कैसा है मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये बाहर है। ठीक, तो आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है 80 फॉर फ्यूजन के लिए। ठीक, और डीएम बाई डी टी क्वेश्चन कितना बोला है 0.1, मतलब कितना हो गया 8 कैलोरी पर सेकेंड, ये किसकी वैल्यू हो गई डी क्यू बाई ओ डी टी की वैल्यू हो गई। अब एक्चुअल में अगर ये डी क्यू बाई ओ डी टी की वैल्यू हो गई, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे ये अमाउंट है, ये मेरे पास 8 कैलोरी पर सेकेंड एनर्जी हमारे पास आ रही है। ठीक, अगर उसके मेल्ट होने का रेट मेरे पास कितना है 80 ग्राम, सॉरी कितना ग्राम है मेरे पास 0.1 ग्राम पर सेकेंड है, तो मेरे पास जो उसे हीट मिल रही है वो कितना मिल रही है 8 कैलोरी पर सेकेंड, मतलब इतनी हीट हम दे रहे। ठीक, तो एक्चुअल में मैं अगर ये कहूँ कि 100 सेकेंड में कंप्लीटली मेल्ट हुआ है, तो इसका अगर 100 सेकेंड में मेरे पास dm बाई ऑफ dt, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लीटली ऑफ मेल्ट हो गया 100 सेकेंड में, तो मुझे इसका मास कितना होगा, तो अगर इसके मास की वैल्यूएशन ऑफ चाहिए, तो मेरे पास कैसा dm बाई ऑफ dt इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में 0.1 है, तो dm इज इक्वल टू 0.1 डॉट ऑफ dt, अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो जो टोटल मास आएगा वो 0.1, और टाइम की जो वैल्यू है वो कितने सेकंड के लिए है मेरे पास 100 सेकंड के लिए है, ये वैल्यू हो जाएगी 100 ग्राम। तो एक्चुअल में उसका जो मास है वो कितना है मेरे पास 100 ग्राम। अब जब ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया, अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया, तो इसके राइज ऑफ टेम्परेचर के लिए इतनी ही एनर्जी जब हम वापस दे रहे होंगे तो कितना हो रहा हो। ठीक है, तो अगर ये चीज हुआ तो आप देखो कि मेरे पास तब की कंडीशन में उसके राइज ऑफ टेम्परेचर का जो रेट आएगा, तो आप देखो, आप ये भी तो कह सकते हो कि ड्यू टू ऑफ गिवन ऑफ हीट, जब हम इसे हीट गिवन कर रहे होंगे आफ्टर ऑफ मेल्टिंग इसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, तो मास
into specific heat into of changing of temperature। तो जहां पर से हमें चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू अगर चाहिए, ये कितना हो जाएगा डी क्यू बाई ऑफ डी टी अपॉन ऑफ मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो डी क्यू बाई ऑफ डी टी की वैल्यू 8 और मास की जो वैल्यूएशन है एक्चुअल में, वो मास हमारे पास कितना है यहाँ पर से 10 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितना 1, मतलब 0.8 डिग्री पर सेकेंड। 0.8 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड उसके टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा होगा। तो सेकेंड का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 2100 watt continuous flow geyser, instant geyser has water inlet temperature 10 degree centigrade. While the water flow out the rate of 20 gram per second, the outlet temperature of water must be about। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक गीजर है जिसमें से मेरे पास उसकी जो पावर गिवन है वो हमारे पास कितना गिवन है 2100 वॉट गिवन है। अब उससे कंप्लीटली और वाटर बाहर आ रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, जबकि वाटर जो गीजर के अंदर साइड से फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है 10 सेकंड गिवन है, और वाटर के जो फ्लो का रेट गिवन है एक्चुअल में मेरे पास जो चेंजिंग ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो गिवन है मेरे पास वाटर की वैल्यू वो 20 ग्राम पर सेकंड गिवन है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसकी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अगर चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है तो एक्चुअल में आप ये समझो कि जब फ्लो ऑफ रेट के लिए मास की बात कर रहा है, उसकी पावर की बात कर रहा है, तो एक्चुअल में पावर आपके पास है क्या, उसकी चेंजिंग ऑफ हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो मेरे पास पावर है, एनर्जी अपॉन ऑफ टाइम को ही तो आप पावर कहते हो। इसकी वैल्यूएशन गिवन है, आपको मास गिवन है, तो एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको चाहिए और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू बस चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं चाहिए। तो आपको बस इसे कंपेयर करना है। मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से, ये चीज कितनी हो जाएगी, मास ये हो जाएगा डी एम बाय ऑफ डी टी, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास स्पेसिफिक हीट इनटू ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मेरे पास डी क्यू बाई ऑफ डी टी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2100, सॉरी हाँ 2100 डी क्यू बाई ऑफ डी टी की वैल्यू फिक्स हो गई। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होना है, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर में टी माइनस ऑफ 20 और डीएम बाई ऑफ डी की वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अगले स्टेप पे ये मेरे पास वॉट में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, क्योंकि ये एनर्जी जूल पर सेकेंड एक्चुअल में 2100 जूल पर सेकेंड में है, और ये किस में चल रहा है मेरे पास ग्राम पर सेकेंड में चल रहा है। तो ये जो अब आप काउंट कर रहे होगे तो ये कैलोरी पर सेकेंड आ रहा होगा। तो कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मतलब 4.2 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये जीरो से आपके पास ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मेट यही होना है। अगले स्टेप में कितना हो जाएगा मेरे पास 210 अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी अंदर का टेम्परेचर सबसे इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ये है टी, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पहले मैं 20 काउंट कर दिया था। ये कितना हुआ 10 टी माइनस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अभी ये यहाँ पे हमारे पास इतना हुआ। अब फिर अगर मैं इसे काउंटिंग करना स्टार्ट किया, तो मैं जब इसे इससे कैंसिल आउट किया, तो अगर मान के चलते हैं एक बार और मैं इसको काउंटिंग कर लेता हूँ, तो मैं इसे 21 इंटू 100 कर लेता हूँ, और ये 2 हो गया, और 4.2 को मैं कितना लिख लेता हूँ 42 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ कितना हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हो गया। अब जब ये 2 हो गया तो ये 2 और 2 मिलके इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये 25 हो गया। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब जो आउटलेट का ऑफ मेरे पास वाटर का टेम्परेचर होगा वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एक कंटिन्यूअस फ्लो वाटर
हीटर ये गीजर की बात कर रहा है हैज एन इलेक्ट्रिक पावर रेटिंग ऑफ कितना मेरे पास 2 किलोवाट। ठीक है, मेरे पास उसकी जो रेटिंग गिवन है वो कितना गिवन है 2 किलोवाट गिवन। ठीक, एंड इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनटू हीट जो गिवन है वो मेरे पास सिर्फ कितने परसेंट की इफिशिएंसी है, मतलब जो आउटपुट पावर दे रहा है वो सिर्फ वो 80% दे रहा है। कितना परसेंट दे रहा है, 80% ऑफ की बात कर रहा है। 2 किलोवाट मतलब 2 into 10 the power of 3 होगा। if water is flowing through the device at the rate of कितना है मेरे पास dm by of dt की जो वैल्यू है मेरे पास, वो जो मास गिवन है वो मेरे पास कितना है मेरे पास ये वॉल्यूम के फॉर्मेट में गिवन है कि मेरे पास कितना है cc पर सेकंड। कितना है मेरे पास cc पर सेकंड। dm by of dt की जो वैल्यू एक्चुअल में गिवन कर रहा है वो मेरे पास कितना है 100 cc पर सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है एंड द इनलेट टेम्परेचर इज कितना है मेरे पास डायरेक्टली वो क्वेश्चन में मेंशन है कि इनलेट टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। द आउटलेट टेम्परेचर विल बी कितना होगा। देखो जैसा क्वेश्चन पिछली बार था सेम टू सेम है, बस इस पे एक बार इनपुट की एफिशिएंसी में चेंजेस कर दिया है। तो अगर इनपुट की एफिशिएंसी में चेंजेस किया है तो 80 बाय 100 इनटू 2 इनटू कितना हो गया मेरे पास 1000 और ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अगले स्टेप पे जैसे ही आप इसे देखोगे तो आपको ये कितना दिख गया है यहाँ पर से वैल्यूएशन 1600 वॉट हो गया। ठीक, और यही जो पी आउटपुट आप देख रहे हो ये मेरे पास कैसा गीजर के टेम्परेचर को चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाकी तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास चेंजिंग ऑफ मास मेरे पास फ्लो ऑफ थ्री रेट बोल रहा है 100 सीसी पर सेकंड मतलब 100 ग्राम पर सेकंड की बात वो कर रहा है। ठीक है, सीसी इन द सेंस ऑफ मतलब उसके मास की बात कर रहा है 1 ग्राम होता है, मतलब 1 सीसी में कितना बात किया जाए 1 ग्राम के आसपास वो होता है। ठीक, तो चलिए अगर आपको जैसे पी आउटपुट की बात कर रहा है तो पी आउटपुट इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, यही तो एक्चुअल में कैसा हुआ हीट करंट भी तो आप इसी को कहते हैं, dq by of dt हीट पर सेकंड को आप पावर भी कहते हो। तो अब एक्चुअल में ये मेरे पास अगर बॉडी में स्टेट चेंजेस नहीं हो रहा मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर और डिनोमिनेटर में dt है तो एक्चुअल में मास में चेंजेस हो रहा तो dm by of dt हो गया। तो dq by of dt की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1600 और dm by dt की वैल्यू कितना हुआ 100 और C की जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1 और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यूएशन है वो आपके पास कितना हो जाएगा T माइनस ऑफ 10। बट होल्ड करिए, आप एक साइड यूनिट किस में लेके चल रहे हो जूल पर सेकंड में और दूसरे साइड यूनिट लेके चल रहे हो आप कैलोरी पर सेकंड में। तो कैलोरी को जूल में क्योंकि इधर सब्सिडियस में था, मास भी आपके पास किस में गिवन है आप सोचो, मास की जो वैल्यूएशन आपके पास गिवन है वो भी ग्राम में है, ये भी आपके पास ग्राम में है, सॉरी ये कैलोरी पर उसमें है ग्राम में। तो अगर आपको ये कैलोरी में है और ये ग्राम ग्राम तो चलिए कैंसिल आउट हो गया लेकिन ये तो कैलोरी में है। अगर इसको कैलोरी को आपको किस में कन्वर्ट करना है जूल में तो आप 4.2 से डायरेक्टली क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, एक सिंपल सा आंसर है। ये जीरो और जीरो यहाँ पर से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरे पास 4.2 और नेक्स्ट स्टेप में वो कितना हो जाएगा ये मेरे पास प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक, तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा ये लगभग लगभग वो मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे डिवाइड किया ये मुझे कितना जाएगा आप डिवाइड करके देख लेना, ये 3.80 के आसपास आएगा प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू टी हो गए जहां से टी की वैल्यू जो आएगी वो 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगी। तो जो ऑप्शन एक्चुअल में करेक्ट होगा वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, कितना ऐड करना हमारे पास, आइस कहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ऐड किया गया कितना 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट कितने टेम्परेचर में 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम फ्लश में। ठीक, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू कितना है मेरे पास 200 ग्राम ऑफ वाटर
इनिशियली एट मेरे पास कितना 70 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम फ्लश when 50 gram of ice has been added and has all melt, the temperature of the flash and content is 40 degrees centigrade. When a further 80 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the whole is 10 degrees centigrade. Calculate the specific latent heat of fusion of ice. ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि आई से मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ में ऐड किया गया है उस पर कितना 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली, वो भी काम कितने डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर में उस पर मर्ज किया गया, जिससे मेरे पास में 50 ग्राम ऑफ कैसा हुआ है मेरे पास, फिर क्या हुआ है आइस को एडेड किया गया है जिसमें से वो मेल्ट हुआ है और उसका टेम्परेचर ऑफ प्लस में जो हो गया वो कितने डिग्री का हो गया मेरे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। मतलब जो आइस है वो बार-बार कितने डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे यहाँ पे आइस मेंशन किया है तो ये कितने डिग्री का हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली ऑफ 200 सॉरी इनिशियली एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास जैसे एक प्लस था, इसके अंदर वाटर है, ठीक, कितने ग्राम का 200 ग्राम का वो वाटर है, इसके अंदर आइस को क्या किया गया है ऐड किया गया है और हर बार जो आइस ऐड हो रही है 50 ग्राम हो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 ग्राम भी है, ये सब का टेम्परेचर कितना डिग्री है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आइस को ऐड किया गया वो मेल्ट होती है और ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि उसी स्टेप में व्हेन अ फर्दर 80 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड, अब मेरे पास फिर से इस पे एक और मेरे पास ऐड किया गया, वो 80 ग्राम ऑफ आइस को ऐड किया गया, ठीक। और जब 80 ग्राम को ऐड किया गया तब उसका टेम्परेचर अब कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ के कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें जो लेटेंट हीट ऑफ मेरे पास ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का वो बताना, ठीक। अगर सबसे फर्स्ट केसेस में जब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो सबसे फर्स्ट केसेस में अगर मैं देखूं तो हमें मालूम है कि हीट लॉस बाय जो वाटर होगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, हीट गेन बाय वाटर के कैसा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हीट लॉस कौन सा कर रहा है पहले, सबसे पहले 200 ग्राम ऑफ कर रहा है, 200 ग्राम कर रहा है जिसकी अब 200 ग्राम तो पहले से वाटर में, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1। अब मेरे पास यहाँ पे हीट कैपेसिटी देखी जाएगी जब वाटर अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करते, कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस नहीं करती तो उसकी हीट कैपेसिटी देखी जाती है, और अगर बॉडी अपने स्टेट को चेंजेस करती है तो उसकी लेटेंट हीट की बात हो रही है, ठीक। इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस ऑफ 40, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि मेरे पास दूसरे साइड में हीट गेन भी कर रहा है, तो हीट गेन कौन कर रहा है आइस गेन कर रहा है, ठीक। तो आइस के लिए पहले 50 ग्राम ऑफ आइस था तो अपनी लेटेंट हीट से अपने स्टेट को चेंजेस करेगा, फिर इसके बाद वाटर में कन्वर्ट होने के बाद इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी 1, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक पहुंचा ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। देखो अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचा तो अब एक्चुअल में ये कहता है वैक्यूम ऑफ फ्लश भी तो है इसके अंदर, तो हमारे पास जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है तो अगर वैक्यूम ऑफ फ्लश है तो मेरे पास अगर उसके इक्विवेलेंट की बात की जाए तो मेरे पास कैसा है एडेड एंड ऑल मेल्ट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लश एंड कंटेंट इन, मेरे पास अब प्लस भी तो है उसके अंदर, तो मेरे पास प्लस भी तो अपने टेम्परेचर को चेंजेस कर रहा होगा, उसका मास इक्विवेलेंट ऑफ वाटर अगर काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू ऑफ सी इंटू ऑफ कितना का हो गया आपको सी इंटू ऑफ कितना 30 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही इसको मैं सॉल्व किया ये वाटर की इक्विवेलेंट काउंटिंग कर ले रहे हैं तो ये 200 इंटू ऑफ कितना हुआ 30 हुआ और प्लस ऑफ सी इंटू ऑफ कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 50 एल प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास
2000, ठीक। और अगर मैं जीरो को काउंटिंग से हटाया तो 600 प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 3c इज इक्वल टू 5l प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 200। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑफ मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 5l माइनस ऑफ 3c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। अब नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग सा कुछ एक सा नहीं दिखा रहा, अब बस इसी चीज को अपग्रेड करके वो दिखाते हुए चलो। अब क्वेश्चन में फिर से वे क्या बोल रहा है कि व्हेन 80 ग्राम ऑफ आइस विल बी एडेड। तो जब 80 ग्राम ऑफ आइस ऐड किए हैं तो मेरे पास अब कितना हो जाएगा, देखिए अभी ये 200 ग्राम, अब ये मेरे पास जब मेल्ट हुआ होगा तो इसका वेट, ये आइस भी तो अपने इक्विवेलेंट टेम्परेचर में पहुंच गया। देखिए 200 ग्राम ऑफ वाटर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 50 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 पे पहुंचा। अब जो मेरे पास जब मैं 80 ग्राम ऑफ ऐड कर रहा हूँ तो एक्चुअल में उसमें जो वाटर होगा वो कितना हो गया होगा 250 ग्राम। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितना होगा 1, क्योंकि अब वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पे आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अभी वो अपने स्टेट को चेंजेस वाटर नहीं कर रहा है, तो अगर लिक्विड फॉर्मेट में है तो ये मेरे पास कितना होगा उसकी स्पेसिफिक हीट 1 हो गया, ठीक। उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 10 और प्लस ऑफ अगले स्टेप में फिर से ऑफ मेरे पास यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे पास सी है। और जो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है पहले भी 30 डिग्री है, अभी भी कितना है मेरे पास 30 डिग्री, ये फ्लस्क की बात हो रही है। फिर उसके बाद अब आइस भी तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने स्टेट को सबसे पहले चेंज करेगा और स्टेट को चेंजेस करता है तब आप हीट के कौन से फॉर्मेट को लेते हैं, लेट मास इनटू कौन सा लेटेंट हीट। तो मास कितना है 80 ग्राम और लेटेंट हीट की वैल्यू तो फाइंड करना है आपके पास क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, अब वो अपनी हीट कैपेसिटी को बढ़ाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पे पहुंच रहा होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर चुका होता है और अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है तब हम कौन सी हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू कैसा चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो मास की वैल्यू कितना 80 ग्राम, आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट ऑफ मेरे पास कैसा वाटर कितना होता है 1 इनटू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 250 ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा 7500 मतलब 30 इंटू ऑफ ये नेक्स्ट स्टेप में 30 इंटू ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया 80 इंटू एल प्लस ऑफ कितना हो गया ये मेरे पास 2400 हो। ऐसा ही होगा क्या, आप देख सकते हो, नहीं ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाटर आइस के फॉर्मेट में है और वाटर सिर्फ अपने टेम्परेचर को, सॉरी ये 80 ग्राम ऑफ जो आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले अपने स्टेट को चेंज किया, अब 0 से कहां तक राइज किया, सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से 0 को कॉमन ऑफ लिया, ये 750 प्लस ऑफ कितना हुआ 3c इज इक्वल टू 8l प्लस ऑफ कितना हो गया मेरे पास 80। तो अगले स्टेप में 8l माइनस ऑफ 3c इज इक्वल टू 750 माइनस ऑफ कितना हो गया 80। तो 8l माइनस ऑफ 3c इज इक्वल टू 670 हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा हुआ सेकंड। अब दोनों को अगर मैं ऐड किया क्योंकि ये चीज तो दोनों में मेरे पास कॉमन, सॉरी एक्चुअल में दोनों को क्या करना है मुझे सबस्ट्रेट करना है। तो इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड को मैं माइनस कर दूं इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट से। तो अगर मैं ये हुआ तो मेरे पास 8l माइनस ऑफ 5l कितना हो जाएगा ये 3c इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना हो, सॉरी 3l, ये c और c तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 270 हो जाएगा, ऐसा ही कुछ हो जाएगा ना। देखो सब्स्टिट्यूट करो तो लेटेंट हीट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 90 कैलोरी पर ग्राम हो गया तो क्वेश्चन में पूछा है किसमें जूल पर केजी में, तो अगर जूल पर केजी में पूछा है तो L इज इक्वल टू 90 कैलोरी को 4.2 कर लीजिए,
ये जूल हो गया, ग्राम को आप केजी में कर लीजिए तो इंटू ऑफ 10 पावर ऑफ कितना हो गया 3 हो गया। तो अगले स्टेप में जो एल की वैल्यू ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो 90 इंटू 4.2 मतलब आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 पावर ऑफ 4। अगले स्टेप में आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको पास 3.78 के आसपास दिखेगा इंटू 10 पावर ऑफ 5 जूल पर केजी। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ लगभग लगभग आपको अप्रोक्सीमेशन ऑफ देखने को मिलेगा वो कितना है मेरे पास 3.8 इंटू 10 पावर ऑफ 5 जूल पर केजी हो। ठीक है, अब देख लो एक बार। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जा रही थी, मैं उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हालांकि अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड वहां से यूट्यूब में भी ऐसे डाउन करने का ऑप्शन होता है, आप वहां से डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो अपने साइड से मैं कोशिश करता हूँ कि डाउन ही रहे मेरी स्पीड। देखिए जैसे क्वेश्चन पे ऐसा है कि ए सॉलिड मटेरियल इज सप्लाइड विथ हीट एट द कांस्टेंट रेट। कैसा मटेरियल मेरे पास, पहला इंपॉर्टेंट चीज, सबसे फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज, मटेरियल कैसा है, सॉलिड मटेरियल सप्लाइड विथ हीट एट द कांस्टेंट रेट से वो हीट फ्लो कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इज चेंजिंग विथ हीट इनपुट एज शोन इन फिगर। व्हाट डज स्लोप स्लोप डीई रिप्रेजेंट, मतलब स्लोप जो डीई है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मुझे ये बता। ठीक है, अब कांस्टेंट रेट से उस पे हीट आ रहा है तो ये स्लोप डीई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, पहले तो वो बॉडी ऑफ किस में था मेरे पास, सॉलिड के फॉर्मेट। ठीक है, सॉलिड के फॉर्मेट में है तो मेरे पास अगर ये लेटेंट हीट, मेरे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखिए हीट बढ़ते जा रही है, साथ में हीट के इंक्रीजेस होने के कारण अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब अभी भी ये किसी स्टेट में है, अपने स्टेट को चेंजेस नहीं किया, मतलब ये अभी कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट। ठीक, अब जैसे ही ए से बी पे गया है तो इसमें हीट बढ़ रही है बट टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट में जो चेंजेस हो रहा होता है वो लेटेंट हीट है। कौन सा हीट है, लेटेंट हीट की बात हो रही है। लेकिन ये सॉलिड से अगर बात की रहे थे तो नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे, बी पॉइंट पे जब ये बनेगा तो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बी पॉइंट पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और ये ए से बी तक है, ये मेरे पास इसकी लेटेंट हीट है, ए से बी तक जो है ये मेरे पास लेटेंट हीट की बात चल रही होगी। और ए से बी तक ये कौन सा लेटेंट हीट और किसके लिए है, फ्यूजन के लिए। ठीक है, और जो बी से सी तक चल रहा होगा ये फिर से अपने स्टेट को चेंजेस नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर रहा है मेरे पास यहाँ पर से धीरे 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 ये अपने कैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। अब ये लिक्विड से किस में हो जाएगा, अब ये लिक्विड में ही है लेकिन सी से डी तक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, सी से डी तक में। ये लिक्विड से इस पॉइंट से ये यहाँ तक जो होगा ये कौन सा होगा, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये लेटेंट हीट फॉर किसके लिए है, वेपोराइजेशन के लिए। तो डी से ई तक में अब मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये हीट कैपेसिटी ऑफ किसका होगा, अब डी से ई तक में। अब ये यहाँ पर डी वाली पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में या वेपर में। तो डी से ई तक मेरे पास हीट कैपेसिटी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है तो हीट कैपेसिटी की बात हो रही है। और अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा तो लेटेंट हीट की बात हो रही थी। मेरे पास क्या है, इसकी हीट कैपेसिटी है डी से ई तक में, ये हीट कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब कैसा है, हीट कैपेसिटी ऑफ, और कौन से स्टेट में, वेपर में। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कौन सा है, वेपर है। तो 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, सी है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ आइस, ए ब्लॉक ऑफ आइस विथ मास कितना है m fall into a lake after impact a mass of ice m by 5 मीटर, सॉरी m by 5 मेल्ट है। मतलब टोटल मास का
5 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, मतलब 1/5 ऑफ क्या हो गया, मेल्ट हो गया। बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द लेक हैव टेम्परेचर ऑफ कितना मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड। If L represent the latent heat of fusion, the minimum distance the ice fall before striking the surface. तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास ऑफ कितना मेरे पास m है, ठीक, वो फॉल कर रहा है एक लेक के अंदर। अब आइस ब्लॉक है तो वो भी मेरे पास किसके फॉर्मेट में होगा, मेरे पास कैसा है, सारे के सारे ऑफ मेरे पास कैसा है, इम्पैक्ट ऑफ मास, मतलब बोथ हैव द ब्लॉक आइस एंड मेक टेम्परेचर दोनों का कैसा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्वेश्चन तो खुद मेंशन हुआ है कि एक आइस का ब्लॉक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब ये किसी और हाइट से ऐसे नीचे गिरता है तो एक लेक है, लेक ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट ये वाटर के फॉर्मेट में और ये किसके फॉर्मेट में है, सॉलिड के फॉर्मेट में। आपको मालूम है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही वो टेम्परेचर है, ये लेटेंट हीट जहां पे बॉडी में मिल रही होती है, बॉडी कैसे स्टेट में मिलती है, 2 स्टेट में मिलती है, ठीक। अब देखो ये मेरे पास कौन सा है, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ मेरे पास जो लेक है वो मेरे पास किसमें है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर के फॉर्मेट में, और या इसके फॉर्मेट। जब इसको हम छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे जब ये ग्राउंड को यहाँ पे टच किया है तो अब ये क्या हो रहा है, इसका मास का 1/5 ऑफ क्या हो गया मेरे पास, मेल्ट हो गया है। मतलब एक्चुअल में बॉडी अगर मेल्ट हुआ है तो किससे, सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड में। और अगर मेल्ट हो रहा है और सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हुआ है, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, मतलब वो लेटेंट हीट गेन कर रहा होगा। अब हीट तो हम कहीं सप्लाई कर ही नहीं रहे, तो एक्चुअल में अब ये जो हीट ऑफ मेरे पास सप्लाई हो रही है, ये ड्यू टू ऑफ कौन सी एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि L represent the latent heat of fusion, the minimum distance the ice fall before striking the ground। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड में टच करने से पहले जस्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, ये बतानी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास जो क्वेश्चन में है तो मास कितना मेल्ट हुआ है, m/5, चेंजिंग ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। आधा तो आइस में जो चेंज हुआ है सिर्फ उस मास को हम लेंगे इनटू ऑफ लेटेंट हीट। ये जो हीट होगी, ये जो एनर्जी होगी वो एक्चुअल में बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी के कैसी होगी, इक्वल होगी। एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, L/O5G। एच की जो वैल्यू है वो मेरे पास L/5G हो गया, जो कि 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल एट लो टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू ऑफ, मेरे पास कैसा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, एट लो टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू ऑफ एस इज इक्वल टू ए इंटू ऑफ टी द पावर ऑफ कितना हो गया 3, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। ए जो है वो मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट है, एंड टी इज कैसा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। ये हमारे पास कैसा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ये जो है वैल्यू ए की वैल्यू ये हमारे पास कैसी है, कांस्टेंट है, और टी मेरे पास कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द हीट एनर्जी needed to rise unit mass of the metal from T is equal to 1 Kelvin to T is equal to 2 Kelvin। मतलब मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है हीट एनर्जी कितनी नीड होगी, कि बॉडी ऑफ मेरे पास कितना है, मेरे पास यहाँ पर से बोल रहा है कि कितनी हीट एनर्जी नीडेड होगी एक यूनिट ऑफ मास को 1 केल्विन के टेम्परेचर से कौन से केल्विन के टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, 2 केल्विन के टेम्परेचर तक पहुंचाने के, यूनिट मास की बात कर, ठीक। तो आपको मालूम है कि dq की जो वैल्यू होगी, एक्चुअल में मेरे पास अगर टेम्परेचर में चेंजेस है तो हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, मास इनटू ऑफ स्पेसिफिक हीट इनटू ऑफ कैसा हो जाएगा आपके पास, स्पेसिफिक हीट को यहाँ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, ठीक। तो यूनिट ऑफ मास की बात हो रही है तो डायरेक्टली हम m को कितना कंसीडर कर लेते हैं, 1, ठीक। अगर मैं इसे इंटीग्रेट ऑफ किया तो ये m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट को हम कितना ले सकते हैं, a इंटू टी द पावर ऑफ 3 डॉट ऑफ कितना हो गया dt, ये मेरे पास q इज इक्वल टू a इंटू टी द पावर ऑफ 4 बाय ऑफ कितना हो गया 4, ठीक।
और टेम्परेचर कितने से केल्विन से कितने तक जा रहा है, 1 केल्विन से कहां तक, 2 केल्विन। 1 टू कितना हुआ 2। नेक्स्ट स्टेप में Q इज इक्वल टू हो, ये कितना हुआ मेरे पास A हो गया। Q इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ कितना हो गया A बाय ऑफ कितना हो गया 4, और 2 की पावर में 4 माइनस ऑफ कितना हो गया 1। ठीक, तो Q इज इक्वल टू A बाय ऑफ 4, 2 टू जा ऑफ 4, 4 टू जा ऑफ 16, और ये कितना हो गया 15। तो Q की वैल्यू ऑफ कितना हो गया 15, A बाय ऑफ कितना हो गया 4। तो जो Q की वैल्यू है वो 15 A बाई ऑफ कितना हो गया 4 हो। ये ऑप्शन नंबर ऑफ 8 का जो करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट। ठीक, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, चल फिर क्वेश्चन अच्छा ही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राफ शो इन फिगर रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 kg of substance as it absorb heat at constant rate 42 किलो जूल पर मिनट। मतलब dq by of dt की जो वैल्यू एक्चुअल में गिवन है वो 42 किलो जूल पर मिनट गिवन है। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ दिस सब्सटेंस इज कितना होगा ये मुझे बताना है, कि मतलब उस सब्सटेंट की लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी होगी, बस मुझे इतनी चीज को क्वेश्चन में मेंशन करना। ठीक, dq बाई ऑफ dt की वैल्यू तो आपके पास बहुत बढ़िया गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन अगर मैं ये चीज कहूं कि मेरे पास कितना क्वेश्चन में गिवन है, देखिए अब टेम्परेचर की वैल्यू किसके साथ गिवन है, मिनट के साथ गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले कैसा ग्राफ शो इन फिगर रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कितने मास का, 5 केजी के मास का टेम्परेचर चेंजेस की वैल्यू को बता रहा है सब्सटेंस। ठीक, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट वो भी कांस्टेंट रेट से कर रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू बता रहा है। देखिए सबसे पहले जब यहाँ पर है तो ये सॉलिड भी कंसीडरेशंस कर रहे होंगे हम लोग, स्टेट इसके दो बार चेंजेस हो रहे हैं, ये सॉलिड से किस में हो रहा है, लिक्विड में, और ये लिक्विड से कहाँ पे हो रहा है, गैसेस में। ठीक है, तो मेरे पास कैसा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बताना है। अगर ये सॉलिड है और ये सॉलिड से किसमें हो रहा है, लिक्विड में, और ये लिक्विड से गैस में हो रहा है, तो यही दो कंडीशंस की बात करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे। तो मेरे पास लिक्विड से गैस में जो इसका कन्वर्जन हो रहा है वो सिर्फ इतने के अंदर ही हो रहा है। तो मेरे पास जब हीट आ रही है तो चेंजिंग ऑफ जो टेम्परेचर कर रहा है अपने स्टेट को जो चेंजेस कर रहा है वो 10 मिनट के अंदर कर रहा है। तो dq बाई ऑफ dt की वैल्यू है वो मेरे पास हीट पर सेकेंड और पर मिनट, सॉरी पर मिनट है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, हीट पर मिनट जो है आपके पास कितना 42 किलो जूल पर मिनट। मुझे अगर पूरे 10 मिनट के लिए चाहिए, मतलब टोटल हीट चाहिए कि 4 ऑफ मिनट, सॉरी 10 मिनट में वो कितनी ऑफ एनर्जी का यूज किया है, तो मेरे पास 42 किलो जूल इनटू 10 मिनट से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको dq की वैल्यू एक्चुअल में मिल जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 420 किलो जूल हो जाएगी। ठीक, ये हीट की वैल्यू है। अब अगर ये हीट की वैल्यू हो गई तो ये dq की जो वैल्यू होगी वो बॉडी का मास इनटू कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट। तो dq की वैल्यू जो है वो 420 हो जाएगा, और मास की वैल्यू कितना क्वेश्चन में 5 केजी इनटू ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट की जो वैल्यू होगी वो 420 बाई ऑफ कितना हो गया 5, तो कितना हो गया मेरे पास 5 8 जा वो कितना हो जाएगा 40, और ये 4। तो लेटेंट हीट की जो वैल्यू हो जाएगी वो किलो जूल पर केजी हो जाएगी, 84 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये बॉडी ऑफ आपको क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि इनिशियल ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको बस ये देखना है कितने बार ऑफ ये अपने स्टेट को चेंजेस कर रहा है। आप पता चला ये ले लेते फिर आगे क्या कर रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे लास्ट ऑफ में बॉडी वेपोराइजेशन ही हो रहा होगा, ये वेपोराइजेशन होगा तो ये सॉलिड से लिक्विड, सॉरी लिक्विड से गैस हो रहा होगा, और यहाँ पर कितने में हो रहा होगा, सॉलिड से कितना में हो रहा होगा, लिक्विड में हो रहा होगा। अगर ये मुझे नहीं गिवन होता तो मुझे मजबूरी में ये वेपोराइजेशन लेना पड़ता। ठीक है, चले आगे। तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 84 किलो जूल पर केजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ए इच कितना है हमारे पास 1500 केजी पर मीटर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ए की जो वैल्यू गिवन है वो 1500 केजी पर मीटर क्यूब गिवन। ठीक,
और डेंसिटी ऑफ अनदर मटेरियल की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है मेरे पास 2000 kg per meter cube. ठीक, it is found that heat capacity of 8 volumes of A is equal to the heat capacity of 12 volume of B. मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हीट कैपेसिटी ऑफ जो 8 वॉल्यूम है, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ की बात कर रहा है, इट इज फाउंड दैट हीट कैपेसिटी ऑफ 8 वॉल्यूम, मतलब मेरे पास वो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि जो हीट कैपेसिटी की 8th वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है, वो मेरे पास किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी को 12 वॉल्यूम ऑफ किसके, बी के इक्वल। तो अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो मेरे पास एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि हीट कैपेसिटी मतलब 8, तो हीट कैपेसिटी को हम कितना लिख ले रहे हैं, एस ए, ये जो है वो इक्वल ऑफ है, तो डेंसिटी ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पर इसके बाद ऑफ मेरे पास वॉल्यूम की बात कर रहा है। कैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इट इज फाउंड दैट हीट कैपेसिटी ऑफ 8 वॉल्यूम, कितना हीट कैपेसिटी ऑफ 8 वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी ऑफ 12 वॉल्यूम ऑफ बी। आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ जो होगी ए वो कितनी होगी मेरे पास, मास अपॉन ऑफ वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम की वैल्यूएशन ऑफ चलेगी वही तो मेरे पास यहाँ पर चलने की बात हो रही है। ये डेंसिटी ऑफ कौन सा हुआ, ए हुआ, इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कौन सा, हीट कैपेसिटी ऑफ बी इनटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के हिसाब से एस ए अपॉन ऑफ कौन सा हुआ, एस बी इज इक्वल टू रो बी अपॉन ऑफ रो ए इनटू ऑफ 12 बाय ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया। अगले स्टेप में डेंसिटी ऑफ बी की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2000 अपॉन डेंसिटी ऑफ जो ए की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 1000 है। अगले स्टेप में मेरे पास यहाँ पर से ये वैल्यू ऑफ कितनी हुई, 12 बाय ऑफ कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया ये 12 बाय ऑफ 8 हो गया। तो अब मेरे पास ये डबल जीरो ऑफ यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, अब मेरे पास ये भी ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर यहाँ पर से देखिए, सॉरी, एक की डेंसिटी ऑफ ए की 1500 है ना, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कैंसिल आउट, मैं गलत वैल्यू पुट कर दिया। बी की ऑफ डेंसिटी 2000 है, अपॉन ऑफ कितना हो गया मेरे पास 1500 इनटू ऑफ 12 बाय ऑफ कितना हो गया मेरे पास 8। ठीक, तो अगले स्टेप में ऑफ मेरे पास ये कितना हुआ, यहाँ पर से डबल जीरो कैंसिल आउट हुआ। अगले में ऑफ कितना हो गया, ये मेरे पास 4 थ्री जा और ये कितना हो गया 5 थ्री जा और ये कैंसिल हुआ तो ये 4 हुआ। तो मेरे पास ये कितना हो गया 4 4 कितना हो गया ये 16 और 16 बाय ऑफ 8 कितना हो गया 2। एस ए अपॉन ऑफ एस बी की जो वैल्यू है वो 2 बाय ऑफ कितना हो जाएगा 1। तो जो ऑप्शन एक्चुअल में आएगा वो कितना हो जाएगा, 10th का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।